Hi everyone, good morning to all of you. So this is our fourth class of tense. Today we will discuss past perfect tense and past perfect continuous tense. So without any delay, let's get started. तो सबसे पहले हम करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि वो काम जो पहले कंप्लीट हो चुका है. पास्ट मतलब पास्ट टाइम में, तो मतलब जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बताएंगे. इसकी पहचान क्या होगी? जैसे चुका था, चुके थी, चुकी थी, लिया था, दिया था. जो काम पहले हो चुका था, जो काम उसने कर लिया था, वो काम हम इसमें बताने वाले हैं. इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो रहेगी हैड. हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ ही हैड लगेगा. इसमें हैज़ हैव वाला कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा. जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, उसमें हैज़ हैव लगा था, लेकिन इसमें दोनों को कंबाइन करके हैड कर दिया क्योंकि ये पास्ट का बात है. अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे आपको पता है कि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऐसे ही हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. और ऑब्वियसली हमें पता ही है कि काम परफेक्ट है, तो परफेक्ट को बताने के लिए तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते होते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे राम हैड कम, राम आ चुका था. राम हैड कम, कम होता है आना, राम आ चुका था. आई हैड गोन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था. आई हैड गोन टू स्कूल. मैं खाना खा चुका था. आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था. मैं पढ़ चुका था. आई हैड स्टडीड, मैं जा चुका था. आई हैड गॉन. ऐसे आप जितने चाहे सेंटेंस इससे बना सकते हैं. अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें नेगेटिव बोलना हो तो हम क्या करेंगे. इस नेगेटिव अगर यूज करना हो तो हैड के बाद नोट लगा देना है. हैड नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे राम हैड नॉट कम, राम नहीं आ चुका था. आई हैड नॉट रिटन, मैं लिख नहीं चुका था. आई हैड नॉट डांस्ड, मैं डांस नहीं कर चुका था. आई हैड नॉट संग, मैं गाना नहीं गा चुका था. आई हैड नॉट स्वम, मैं तैर नहीं चुका था. आपको जैसा भी जो भी बोलना हो आप इसके स्ट्रक्चर यूज करके बोल सकते हैं. आप अपने बारे में कुछ ना कुछ बोल के देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. अब हम करते हैं कि अगर हमें इसमें क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या करेंगे. जो हैड है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे. हैड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देंगे तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा. तो हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. हैड राम कम, क्या राम आ चुका था. क्या राम आ चुका था. हैड यू गोन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके थे. और अगर मैं पूछ रहा है क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके थे, तो हैड यू नॉट गोन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके थे. यू के बाद नोट आ जाएगा. जैसे क्या तुम पढ़ चुके थे. हैड यू स्टडीड, क्या तुम डांस कर चुके थे. हैड यू डांस्ड, क्या तुम लिख चुके थे. हैड यू रिटन. अब ऐसे चाहे जितने सेंटेंस बना लो, सारे के सारे बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में एक सेंटेंस में 1 मिनट में बन जाएंगे. अब हम करते हैं कि पास्ट परफेक्ट तो हमने पढ़ लिया, जो काम पहले पास्ट में हो चुका था. अब जैसे हमने प्रेजेंट में किया था कि पास्ट में काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही काम चला भी हुआ है. जैसे प्रेजेंट में किया था कि काम शुरू हो चुका था और वो अभी चल रहा था, तो अभी पास्ट में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई काम शुरू हुआ हो लेकिन वो चल भी रहा हो. उस टाइम कुछ कंप्लीट हो चुका हो, कुछ बचा हुआ हो. जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कि जब हम अपना घर बनवाते हैं तो घर को बनने के प्रोसेस में लगभग 1 साल लग जाता है. जब 1 साल लगता है तो अगर हम उसके बीच के 6 महीने में आके देखें तो क्या है कि कुछ काम हो चुका है, कुछ हो रहा है और कुछ अभी होगा. तो वो एक तरह से परफेक्ट का एग्जाम्पल है कि कुछ हो चुका है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है कि कुछ हो चुका है, कुछ अभी हो भी रहा है. कि यह इतने टाइम से घर बन रहा है, पिछले 6 महीने से घर बन रहा है. तो अगर हमें अब बाद में बताना हो कि पिछले 6 महीने से घर बन रहा था, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे. अब जैसे हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और उसकी पहचान तो जो समझ ही गए होगे. से रहा था, से रही थी, से रहे थे. पिछले 6 महीने से यह काम हो रहा था. पिछले 6 महीने से वह पढ़ रही थी, वह तैयारी कर रही थी. ऐसे कर सकते हो आप. अब जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है. अब देखो हमारे मन में ये आएगा कि ये पास्ट भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें सबकी
फॉर्म लगनी चाहिए ना। अब जैसे ये कॉन्टिन्यूअस है तो V1 प्लस ING लग गया, क्योंकि ये परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बीन क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग गई। क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट में हमने क्या कहते हैं कि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगते थे, तो ये हैड क्या है, एक तरह से सेकंड फॉर्म ही है। हैड बीन टोटल मिला के पास्ट परफेक्ट बन जाता है, तो ये क्या है, परफेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको ING लग गई तो वो कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। तो उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर प्लस टाइम, क्योंकि ये से रहा था तो टाइम भी बताना पड़ेगा, तो उसके लिए करेंगे सिंस और फॉर यूज करेंगे। सिंस और फॉर आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमने पिछले वाली वीडियो में भी किया था, प्रेजेंट वाली में, लेकिन आज मैं दोबारा बता देती हूँ कि सिंस और फॉर कब लगते हैं। सिंस तब लगता है जब कोई डेफिनेट टाइम दे रखा हो कि इस पॉइंट से शुरू हुआ, डेफिनेट हो, या फिर सिंस तब लगता है जब हमें पता हो कि काम कब शुरू हुआ था, जो पॉइंट दिया हुआ हो कि इस पॉइंट पे काम शुरू हुआ था, ये उस काम का एक पॉइंट है, ये डेफिनेट है। लेकिन फॉर तब लगता है जब पीरियड दे रखा हो, जब मतलब लंबा टाइम का पीरियड दे रखा हो कि इतने दिन से इतने दिन तक, इतने से इतने साल तक, या फिर जब हमें नहीं पता हो उसको हम इनडेफिनेट भी बोल देते हैं कि जैसे 10 दिन, तो कौन से 10 दिन, तो 10 दिन एक पॉइंट तो नहीं है ना, 10 दिन तो एक लंबा पीरियड है। ऐसे जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम हैड बीन राइटिंग द लेटर सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से लेटर लिख रहा था। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 days, वे 10 दिन से क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। अब हम करते हैं कि इसमें अगर हमें नेगेटिव बोलना हो, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, हैड नॉट बीन का यूज होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम ही रहेगी। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके साथ टाइम। जैसे राम हैड नॉट बीन राइटिंग द लेटर सिंस इवनिंग, राम इवनिंग से लेटर नहीं लिख रहा था, तो नॉट हैड नॉट बीन लग गया। अब दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 days, वे 10 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हैड नॉट बीन प्लेइंग। हम करते हैं कि इसमें हमें इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हमें क्वेश्चन पूछना होता है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करते होते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते होते हैं, तो इसमें हमने वही कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट सिंस टाइम, सिंस फॉर, सॉरी यहाँ पे टाइम आएगा, प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं कि हमने ये तो बोल दिया, लेकिन अब सोचोगे कि इसकी हैड बीन थी, तो ये हैड बीन अलग अलग कैसे होगी, तो इसमें हैड बीन के बीच में ही सब्जेक्ट आएगा, पूरी पूरी हैड बीन बाहर नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ हैड ही सब्जेक्ट से पहले आएगा, बीन वहीं पे रहेगा। जैसे हैड राम बीन स्लीपिंग फॉर 5 days, क्या राम पिछले 5 दिनों से सो रहा है, क्या राम 5 दिनों से सो रहा है। हैड दे बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 10th February, क्या वे 10 फरवरी से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे 10 फरवरी से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब 10 फरवरी क्योंकि एक पॉइंट है कि इससे खेल रहे हैं, ये टाइम दे रखा है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सिंस यूज किया। 5 दिन एक पीरियड था, उसके लिए हमने फॉर यूज किया था। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 1999, क्या वे 1999 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, खेल रहे थे, खेल रहे, क्या वे 1999 से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो 1999 क्या है, एक पॉइंट है, तो पॉइंट को बताने के लिए सिंस का यूज किया। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जैसे हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब थी हैड, जैसे चुका था, चुके थी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। नोट के लिए हमने हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया। इंटरोगेटिव ने हमने हैड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। फिर हमने यह कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, उसके लिए हमने क्या यूज किया, हैड बीन यूज किया, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फिर हमने यूज किया नेगेटिव के लिए तो हैड नॉट बीन यूज होया। अब आते हैं कि इंटरोगेटिव में क्या हुआ, इंटरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में आ गया, बीन वहीं पे रहा। हैड राम बीन स्लीपिंग, क्या राम सो रहा था, फॉर 5 days, 5 दिनों से। आई होप कि अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।